एक शहर जहां कभी महाभारत की गूंज थी, जहां पांडवों के लिए मांगे गए 5 गांवों में एक नाम था बागपत, वहीं आज दौड़ रही है विकास की नई रफ्तार। यह वह स्थान है जहां भारतवर्ष के इतिहास में अधर्म द्वारा धर्म को मारने की एक और चेष्टा की गई थी, पर सफलता नहीं मिली। यह स्थान है लाक्षागृह, उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में स्थित है। यहाँ का वर्णन हमें महाभारत में मिलता है, जब कौरवों ने पांडवों को इसी जगह पर मारकर पूरे राज्य पर कब्जा करने की कोशिश की थी। सफल नहीं हुए, वो बच गए। इसका अपना समृद्ध इतिहास है। मेरठ का हिस्सा लंबे समय तक रहने के बाद 1997 में बागपत अलग हुआ और फिर अपनी विकास की यात्रा पर अकेले चल पड़ा। आज कुश्ती के दांव पर, कबड्डी के ताल पर और निशानेबाजी के लक्ष्य पर निशाना साधते हुए यह जिला विकास की यात्रा पर निरंतर आगे बढ़ रहा है। कैसे बढ़ रहा है, ये हम आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। पश्चिम में यमुना, पूर्व में हिंडन, 2 नदियों के बीच बसा बागपत सिर्फ एक जिला नहीं, बल्कि आस्था, इतिहास और आधुनिक विकास का संगम है। सीक्रेट ऑफ सिनौली, शायद आपने डॉक्यूमेंट्री का नाम सुना हो। सिनौली बागपत का एक गांव है और इस गांव में हजारों सालों पुरानी सभ्यता छुपी हुई है। साल 2005 में इस गांव में कुछ काम करते हुए कुछ अवशेष पाया गया और फिर उसके बाद यहाँ खुदाई की गई और उस खुदाई में 3000 साल पुराने मानव कंकाल मिले। यहाँ एक रथ मिला जो महाभारत कालीन था। यहाँ तलवारें मिली, यहाँ ब्रॉन्ज के कड़े मिले, न जाने कितनी चीज़ें सिनौली गांव की इस खुदाई में मिली। ये तो सिद्ध करती ही है कि महाभारत सिर्फ एक पौराणिक कथा नहीं है, ये ऐतिहासिक है। लेकिन ये भी सिद्ध करती हैं कि उसके अवशेष आज भी जिंदा हैं। प्राचीन काल में व्याघ्रप्रस्थ, जंगलों और बाघों की भूमि, जो मुगल काल में बदलकर बना बागपत, बरनावा का लाक्षागृह, जहां पांडवों को जलाने की साजिश रची गई, और सिनौली, जहां 3000 साल पुराने रथ, योद्धा और सभ्यता के प्रमाण मिले, जिसने बागपत को दुनिया के नक्शे पर ला खड़ा किया। मैम, यहाँ पे जो 2005 और 6 में खुदाई हुई, उस समय यहाँ पे बहुत बेशकीमती जो जवाहरात भी कह सकते हैं उनको, और वो स्केल्टन के साथ में यहाँ पे मिले। लगभग 120-25 स्केल्टन यहाँ पे मिले खुदाई के दौरान। अच्छा। उसमें कॉपर, गोल्ड, सिल्वर और एरो वगैरह के निशान भी थे। जो दिशा सूचक यंत्र जिसको बोलते हैं, वो भी थे यहाँ पे। और यहाँ जो है टेरिकोटा मिट्टी के बर्तन और मतलब ये बहुत बेशकीमती सामग्री यहाँ पे मिली जो आर्कियोलॉजी के हिसाब से थी। और यहाँ पे कंटिन्यूअस 13 महीने तक खुदाई चली। 13 महीने तक। इतिहास के साथ साथ बागपत की पहचान उसकी आस्था में गहराई से बसी है। पुरा महादेव मंदिर, जहां परशुराम ने शिवलिंग स्थापित किया। श्रावण और फागुन में उमड़ती लाखों श्रद्धालुओं की भीड़। बड़ा गांव का मां मनसा देवी मंदिर, जहां धागों में बंधी होती है लोगों की आस्थाएं, और त्रिलोक तीर्थ धाम, जहां जैन धर्म की आस्था पूरे वर्ष जीवंत रहती है। जिन्होंने ये विद्यालय बनाया और इसके संबंध में बोला, उनके प्रवचनों में ये आया। ये वैज्ञानिकों के लिए शोध का विषय है, तो वो मिल सकता है। तो उसका परमाणु इतना ज़बरदस्त है कि वो मतलब जो धातु है उसको बिल्कुल नष्ट कर देता है। वो निर्माण इसी स्थान पर हुआ था उस यंत्र का उस समय, और यह एक विद्यालय चलता था बहुत बड़ा। तो अभी भी विद्यालय चलता है, ब्रह्मचारी जी ने बनाया। यहाँ लाखों मतलब 5000 साल के बाद में अब 200 शताधिक विद्यार्थी पढ़ते हैं। उनके आधार पर ही हमने आर्चरी का भी यहाँ पर शुरू कराया है, शूटिंग रेंज का शुरू कराया है। और बच्चे जो हैं आप ये संस्कृत पढ़ते हैं और आधुनिक शिक्षा भी साथ लेते हैं। ये उत्तर प्रदेश माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद लखनऊ से मान्यता प्राप्त है, उत्तर प्रदेश सरकार से अनुदानित विद्यालय है।
लेकिन आज का बागपत सिर्फ अतीत में नहीं जीता, बल्कि भविष्य की ओर तेजी से दौड़ रहा है। बागपत में जो मेन इंडस्ट्री है वो टेक्सटाइल होम फर्निशिंग की है, जो खेकड़ा में है। और ये सारा इस इंडस्ट्री से जो भी मैन्युफैक्चरिंग होती है वो सारा एक्सपोर्ट होता है। और यहाँ से लगभग इस समय भी 1000 करोड़ रुपए करीब का निर्यात आज दिन भी हो रहा है। मैं समझता हूँ कि अगर गवर्नमेंट इस बिज़नेस को और ज़्यादा प्रोत्साहन दे, यहाँ की जो सुविधाएं इस इंडस्ट्री को चाहिए, तो शायद इस बिज़नेस को और बढ़ाया जा सकता है। इन्हीं इंडस्ट्री जो चल रही हैं इनको भी और नई इंडस्ट्री लगाकर भी। It has a lot of potential, especially वो दिल्ली से एकदम ही सटा हुआ है डिस्ट्रिक्ट है, और यहाँ पे होम फर्निशिंग्स जो है वो ODOP है, तो यहाँ पे बहुत सारा स्किल्ड हमारे पास मैन पावर है, एंड लॉट ऑफ इंडस्ट्रीज़ आर कमिंग इन, एंड इन द पास्ट ईयर बहुत सारे रेजिडेंशियल, बहुत सारे इंडस्ट्रियल कॉलोनीज़ हैव कम अप, एंड इसके अलावा जो है बहुत सारे ऐसी इंडस्ट्रीज़ भी आई हैं जो एग्रो प्रोसेसिंग में काम करती हैं, एंड बिकॉज बागपत इज़ वेरी काइंड ऑफ एग्रीकल्चरल डिस्ट्रिक्ट, तो बहुत इम्पॉर्टेंट है दैट वी ऑल्सो फोकस ऑन एग्रो प्रोसेसिंग। इसी क्रम में ये भी है कि ये शुगर केन बेल्ट है, क्योंकि शुगर केन बेल्ट है तो वाटर टेबल थोड़ा सा लो भी है, तो इसलिए हम लोग थोड़ा सा हॉर्टिकल्चर जो क्रॉप्स हैं और चिया सीड्स की क्रॉप्स हैं उस पर हम लोग शिफ्ट भी कर रहे हैं। कृषि आधारित अर्थव्यवस्था जहां गन्ना है मुख्य फसल, 3 चीनी मिलें, हजारों लोगों को रोजगार देती हुई 22,000 से ज्यादा सूक्ष्म उद्योग और 66,000 से अधिक रोजगार। ODOP योजना में होम फर्निशिंग, ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में 18,000 करोड़ के निवेश के MOU। चूँकि अब इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ का इतना अच्छा हो चुका है जो पहले नहीं था। इंडस्ट्री यहाँ किस चीज़ की इंडस्ट्री शिफ्ट होंगी ये नहीं कह सकते, लेकिन दिल्ली से धीरे धीरे इंडस्ट्री इस इलाके में शिफ्ट हो रही हैं। उसके पीछे रीज़न ये है कि आज अगर हम दिल्ली की तरफ जाते हैं तो यहाँ से अक्षरधाम तक, दिल्ली अक्षरधाम तक पहुँचने में हमें 15 से 20 मिनट का टाइम लगता है केवल। जब से ये दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का एग्ज़िट यहाँ बना है, ये दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे जो नया बन रहा है इस समय, इसका एग्ज़िट यूपी में आने के बाद यही है खेकड़ा, और ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे का एग्ज़िट है यहाँ है, तो दोनों एग्ज़िट एक साथ हैं और उसकी वजह से यहाँ इंडस्ट्री आ रही है। अगर हम गाज़ियाबाद से आना होता है तो यहाँ दुहाई से एंट्री लेने के बाद 20 मिनट में यहाँ पहुँच जाते हैं। अगर हम दिल्ली से आना होता है तो 20 मिनट में मैक्सिमम यहाँ पहुँच जाते हैं। उस दृष्टिकोण को देखते हुए, और इंडस्ट्री भी चूँकि दिल्ली में प्रॉब्लम है इंडस्ट्री चलाने में, वहाँ से इंडस्ट्री इधर आ रही हैं और ये एरिया बहुत डेवलप होने की संभावनाएं हैं। किस इंडस्ट्री के से होगा, कौन सी इंडस्ट्री बढ़ेंगी ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन इंडस्ट्री धीरे धीरे बढ़ रही है। बागपत की असली रफ्तार अब इसके इंफ्रास्ट्रक्चर में दिखाई देती है। पूरब में हिंडन और पश्चिम में यमुना, इन 2 नदियों के बीच में बसा है बागपत शहर। यह शहर केवल आध्यात्म और इतिहास का शहर नहीं है, यह विकास की रफ्तार का शहर भी बन चुका है। इस शहर के पास अब दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस भी है, जो राजधानी से इस शहर की दूरी मिनटों में कर देता है। दिल्ली देहरादून ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे जो बागपत को दिल्ली से सिर्फ 25 मिनट दूर लाता है। दिल्ली सहारनपुर हाईवे का नवीनीकरण, पुरा महादेव मंदिर कॉरिडोर जहां पर्यटन को नया आयाम मिल रहा है। 87 हेक्टेयर में बनने वाला अंतर्राष्ट्रीय योग और आरोग्य केंद्र, मीदली में मेडिकल कॉलेज, 800 करोड़ का अमूल प्लांट और 500 करोड़ का बिम्बो बेकरी प्लांट। बागपत के बारे में ये कहना चाहूँगा, यहाँ पे हर सुविधा बहुत अच्छी है। यहाँ पे किसानों को बहुत अच्छे मौके मिलते हैं और खिलाड़ियों को भी बहुत अच्छे मौके मिलते हैं। यहाँ पे जैसे कि हम खिलाड़ियों की बात करें, यहाँ से एक अंतर्राष्ट्रीय लेवल के खिलाड़ी निकले हैं। योगी बाबा की सरकार है, आप सबको पता ही है। यहाँ पे पहले हम बागपत से बिल्कुल भी आगे जा नहीं सकते थे। क्यों? सबको पता था कि बहुत क्राइम है यहाँ पे लोग जाते रात को, हमारे जो बड़ौत एरिया है वहाँ पे लोग जाते हुए डरते थे। क्यों? कि चोरी हो जाएगी, लूटपाट हो जाएगी। जब से योगी बाबा की सरकार आई है, यहाँ पे आदमी आराम से आ सकता है, जा सकता है। रात को 1 बजे चला जाए, 2 बजे चला जाए, किसी चीज़ का कोई डर नहीं है। और यहाँ पे प्रशासन भी बहुत अच्छा है।
नई सड़कें, नए उद्योग, नई उम्मीदें। बागपत अब सिर्फ एक जिला नहीं बल्कि नया उत्तर प्रदेश की पहचान बन चुका है। इतिहास की विरासत को संजोते हुए विकास की राह पर दौड़ता बागपत, यही है बढ़ता उत्तर प्रदेश, दौड़ता भारत। बढ़ते यूपी के 75 जिले, 75 कहानियां।